5 दिसंबर 1945 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। ये तमाम एयरक्राफ्ट अपने एक ट्रेनिंग सेशन के लिए जा रहे होते हैं और इसे फ्लाइट 19 का नाम दिया जाता है। इस फ्लाइट में 14 क्रू मेंबर्स भी शामिल होते हैं, जिन्हें एक एक्सपीरियंस्ड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स लीड कर रहे होते हैं। ये पांचों त्यारे ईस्ट की तरफ रवाना होते हैं। मौसम भी बिल्कुल साफ था, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन फ्लाइट के 2 घंटे बाद उनके स्क्वाड्रन लीडर रिपोर्ट करते हैं कि उनका कंपास काम नहीं कर रहा। वो अपना दूसरा कंपास निकालते हैं, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा होता। वो घबरा जाते हैं और फौरन बाकी प्लेन्स के पायलट से राब्ता करते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि बाकी भी तमाम पायलट्स का कंपास काम नहीं कर रहा। देखते ही देखते अचानक से मौसम भी खराब होने लगता है। ये देखते हुए उनके स्क्वाड्रन लीडर बहुत परेशान हो जाते हैं और बाकी पायलट्स को मैसेज भेजते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब आखिर क्या हो रहा है। मुझे किसी डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे प्लेन्स गल्फ ऑफ मैक्सिको के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो इसलिए हमें वापस फ्लोरिडा पहुंचने के लिए ईस्ट में फ्लाई करना होगा। लेकिन वहीं पे कुछ पायलट्स का कहना था कि हम पहले से ही ईस्ट में मौजूद हैं और हमें फ्लोरिडा पहुंचने के लिए वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। इसी दौरान मौसम मजीद बिगड़ता चला जाता है और तूफान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। चार्ल्स टेलर, जो कि इस फ्लाइट के लीडर थे, वो एक आखिरी मैसेज भेजते हैं और तमाम प्लेन्स को ईस्ट की तरफ फ्लाई करने का कहते हैं। और इसके बाद ये 5 एयरक्राफ्ट गायब हो जाते हैं, जैसे इन्हें आसमान खा गया हो या जमीन निकल गई हो। जब ये एयरक्राफ्ट वक्त पर वापस नहीं लौटते तो इन्हें ढूंढने के लिए एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट भेजा जाता है, जिसके अंदर 13 क्रू मेंबर्स शामिल थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर जाने के बाद ये जहाज भी कभी वापस नहीं लौटता। इसके बाद उस वक्त का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है, लेकिन ना तो किसी इंसान की बॉडी देखने को मिलती है और कोई प्लेन तो दूर की बात, किसी प्लेन का कोई पार्ट तक देखने को नहीं मिलता। आज इस जगह को बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यहाँ तकरीबन 100 से भी ज्यादा जहाज गए, लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। क्या वजह थी आखिर इस सब के पीछे? आखिर वहाँ ऐसा क्या था जो इन तमाम हादसात का सबब बना? इन तमाम सवालात के जवाब जानेंगे हम आज की वीडियो में। अगर इस जगह की बात की जाए तो ये फ्लोरिडा से बरमूदा और बरमूदा से पुर्तो रिको के दरमियान वाक़ है। अगर इस जगह को मैप पर देखा जाए तो ये एक ट्रायंगल शेप बनाता है। इस जगह के बारे में तकरीबन 500 साल से भी पुराने किस्से मौजूद हैं, लेकिन इस वीडियो में हम चंद मशहूर वाक़यात का जिक्र करेंगे। इस जगह को बहुत से नाम दिए गए, लेकिन 1964 में बरमूदा ट्रायंगल के नाम से एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, जिसमें इस जगह पे होने वाले तमाम हादसात का जिक्र था और इसके बाद इस जगह को बरमूदा ट्रायंगल के नाम से पुकारा जाने लगा। एक और वाक़े के बारे में बात करें तो 1881 में एक बड़ा ही खौफनाक वाक़या पेश आया। एक एलन ऑस्टिन नाम का बहरी जहाज था, जो कि करीब 210 फीट लंबा था। मामूल के मुताबिक वो लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था कि बरमूदा ट्रायंगल के एरिया के पास उसे एक अनजान जहाज देखने को मिलता है। बाहर से देखने में तो ये जहाज बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि इस जहाज में एक भी इंसान मौजूद नहीं था। ये देखने के बाद एलन ऑस्टिन जहाज के कैप्टन ने कुछ क्रू मेंबर्स के साथ उस नए जहाज में जाने का फैसला कर लिया। जब कैप्टन ने उस अनजान जहाज में कदम रखा तो वो हैरान रह गए। जहाज के अंदर सारा सामान सही सलामत था, यहाँ तक कि टेबल्स पे खाना भी लगा हुआ था। उस जमाने में पायरेट्स बहरी जहाजों में बहुत हमले किया करते थे और सारा सामान लूट लिया करते थे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल अलग था। तमाम चीजें अपनी जगह पर मौजूद थीं, लेकिन किसी इंसान का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। बहरहाल एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने फैसला किया कि कुछ क्रू मेंबर्स को नए जहाज में भेज दिया जाए और इसे भी अपने साथ न्यूयॉर्क ले जाया जाए। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस सब के बाद आखिर क्या होने वाला है। 2 दिन तक तो ये जहाज साथ में सफर करते रहे, लेकिन फिर अचानक से एक बहुत बड़ा तूफान आ गया। इस तूफान के दौरान दोनों जहाजों के रास्ते जुदा हो गए और वो जहाज फिर से गायब हो गया। तूफान खत्म होने के बाद एलन ऑस्टिन जहाज के कैप्टन उस जहाज को दोबारा तलाश करने की कोशिश करते हैं और कुछ घंटों बाद उस जहाज को वापस तलाश कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस जहाज के करीब जाते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उस जहाज में फिर से किसी इंसान का नामो निशान मौजूद नहीं होता। जितने भी इंसान उस जहाज में भेजे गए थे, सब के सब गायब हो चुके थे। उस तूफान के दौरान आखिर क्या हुआ, वो सब लोग कहाँ गए, कुछ पता ना चल सका। इसके बाद एलन ऑस्टिन के कैप्टन ने इस जहाज को पीछे छोड़कर अपनी मंजिल पे पहुंचना ही बेहतर समझा। इसके अलावा एक और बड़ा ही अजीब वाकया पेश आता है 1918 में। यूएसएस साइक्लोप, जो कि यूएस नेवी का सबसे बड़ा और तेज तरीन जहाज था। 4 मार्च 1918 को यह जहाज 306 लोगों के साथ ब्राजील से बाल्टीमोर की तरफ रवाना होता है,
जो कि वाशिंगटन के करीब वाक़ है। तकरीबन 9 दिन का ये सफर था, मौसम भी बिल्कुल साफ था और जहाज में किसी किस्म की कोई खराबी मौजूद नहीं थी। और फिर ये जहाज वहां से रवाना तो हुआ, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में एंटर होने के बाद इसका कुछ पता ना चल सका। यूएस नेवी का सबसे बड़ा जहाज लेकिन ऐसे गायब हुआ कि उसके बाद इसका कोई सुराग ना मिल सका। अब आप सब लोग भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर इस जगह में ऐसा क्या है कि वहां पे इतने खौफनाक हादसे पेश आते हैं। लोगों ने इस बारे में बहुत सी थ्योरीज पेश की कि यहाँ कोई सी मॉन्स्टर मौजूद है जो हर चीज को निगल लेता है, या फिर यहाँ कोई एलियंस मौजूद हैं जो जहाजों को अपने साथ स्पेस में ले जाते हैं। लेकिन हम उन थ्योरीज पे बात करेंगे जो साइंटिफिक हों और यकीन करने के काबिल भी हों, क्योंकि कहानियां तो सबको पसंद आती हैं लेकिन उनके पीछे की असल वजह कोई नहीं जानना चाहता। पहली थ्योरी मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, क्योंकि जहां जाने के बाद बहुत से लोगों के कंपास काम करना बंद कर देते थे। तो उसकी असल वजह यह है कि जो नॉर्थ पोल हमें कंपास शो करता है और जो अर्थ का असल नॉर्थ पोल है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। दोनों की डायरेक्शन एग्जैक्ट सेम नहीं है। जो नॉर्थ पोल हमें कंपास शो करता है उसे हम मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो नॉर्थ पोल अर्थ के एक्सिस पे बेस्ड है उसे हम जियोग्राफिकल नॉर्थ का नाम देते हैं। लेकिन जमीन पे कुछ ऐसी जगह भी मौजूद हैं जहां अगर हम कंपास यूज करें तो वो उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल शो करता है जिस डायरेक्शन में जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल मौजूद है। तो ऐसी जगहों को एगोनिक लाइंस कहा जाता है। वैसे तो ये वक्त के साथ साथ जगह बदलती रहती हैं, लेकिन पिछले कई सालों से ये 0 डिग्री की लाइन बरमूदा ट्रायंगल में मौजूद है। तो चूंकि उस जमाने में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तो काफी बार यहाँ जाने के बाद कंपास काम करना बंद कर देते थे या गलत डायरेक्शन बताते थे। अगर हम बात करें फ्लाइट 19 की तो उसके साथ भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया था और कंपास खराब होने की वजह से वो लोग रास्ता भूल गए और पहले से ईस्ट में मौजूद होने के बावजूद भी वो ईस्ट की तरफ टर्न ले लेते हैं और फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से समंदर में जा गिरते हैं। दूसरी थ्योरी ये है कि इस इलाके में समंदर के नीचे भारी मिकदार में मीथेन हाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो जब मीथेन का इरप्शन होता है तो ये पानी के साथ मिलकर बड़े बड़े बबल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और ऊपर तैरने वाले जहाज पानी के अंदर डूब जाते हैं। तीसरी थ्योरी ये है कि इस एरिया में बाकी दुनिया के मुकाबले में सबसे ज्यादा हरिकेन्स देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जब शिप्स और प्लेन्स यहाँ से गुजरते हैं तो वो पानी में डूब जाते हैं। अब ये साइंटिफिक थ्योरीज और एक्सप्लेनेशंस हैं, लेकिन कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि जिन हादसात और वाकयात का हमने जिक्र किया उन प्लेन्स और शिप्स के साथ वाकई में ऐसा ही कुछ हुआ होगा। अब जो आखिरी एक्सप्लेनेशन इस जगह के बारे में दी जाती है वो ये है कि इस जगह में ज्यादा वाकयात पेश आते ही नहीं हैं। इस एरिया में कुछ वाकयात हो जाने के बाद इस एरिया की इतनी ज्यादा हाइप बना दी गई और इसे इतना खौफनाक बनाकर दिखाया गया जितना वो असल में था ही नहीं, क्योंकि बरमूदा ट्रायंगल की तरह दुनिया में बहुत सी जगहों पे ऐसे बहुत से जहाज गायब हो चुके हैं। लेकिन चूंकि बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले वाकयात लोगों को ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे, इन पे ज्यादा बात हो रही थी, बुक्स लिखी जा रही थी, मूवीज बनाई जा रही थी, तो लोगों ने भी इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया और इस तरह वक्त के साथ साथ ये जगह पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड वाले तो बरमूदा ट्रायंगल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते और ना ही ऐसा है कि बाकी दुनिया के मुकाबले में इस जगह पे ज्यादा शिप्स या प्लेन्स गायब होते हों। यहाँ तक कि WWF ने जो रिसर्च कंडक्ट की उसमें ये दुनिया के टॉप 10 डेंजरस वाटर्स में आता तक नहीं है। अब अगर हम लॉजिकली देखें तो एक जगह से ट्रैफिक ज्यादा गुजरती है, वहां पे हरिकेन्स आते हैं, वहां पे मीथेन हाइड्रेट्स मौजूद हैं और कहा जाता है कि वहां का पानी भी शैलो है, यानी कि ज्यादा गहरा नहीं है। तो ऐसी जगह पे इस तरह के हादसात रूनुमा होना एक आम सी बात है। बस चूंकि इसकी कहानियां बिकती हैं तो इसलिए ये जगह बाकी जगहों से ज्यादा मशहूर है। आपको ये डॉक्यूमेंट्री कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें।